अब आगे साउंड वेव एज मैकेनिकल वेव। असल में ये मैकेनिकल वेव, साउंड वेव एग्जांपल मैकेनिकल वेव किया, लेकिन मैकेनिकल वेव की भी आगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव है, तो उसमें ये साउंड वेव असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। अच्छा, अब साउंड वेव पढ़ते हैं। साउंड वेव स्प्रेड थ्रू द एयर जस्ट एज रिपल स्प्रेड आउट अक्रॉस वाटर इन पॉन्ड व्हेन अ स्टोन थ्रोन। यानी कि वो कह रहा है कि साउंड वेव ट्रैवल करती हैं एयर के अंदर इस तरह, जिस तरह कि हम एक पानी है उसके अंदर, फर्ज करो ये एक पॉन्ड है वाटर का, ये सारा पानी है, तो इसके अंदर जब हम बट्टा फेंकते हैं तो वो कहता है कि रिपल टैंक, रिपल की तरह, रिपल की तरह, ये रिपल रिपल होता है, यानी कि इस तरह करके ये ऊपर को उभरना, वो जिस तरह उभरती है, पीछे बुक में उसने बनाई भी है ये रिपल। असल में मैं दिखाऊं तो ये सही रिपल बना हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह करके साउंड वेव भी हर तरफ इस तरह ही फैलती है जिस तरह ये पानी फेंक रहा है ना। क्योंकि अगर तो फर्ज करो यहाँ पे एक ए इंसान है खड़ा, वो बी के साथ बात कर रहा है, तो वो वेव सिर्फ साउंड वेव इधर को तो नहीं ट्रैवल कर रही बी की तरफ। अगर तो यहाँ पे सी कोई खड़ा है, इसको भी आ रही है, डी खड़ा है, इसको भी आ रही है, इधर खड़ा है कोई, इसको भी आ रही है, ठीक है। ई को भी आ रही है, एस को भी आ रही है, सारों को आ रही है। ई पहले आता है असल में, इंग्लिश में है तो वो दूसरा, ठीक है। हर किसी को, यानी कि हर तरफ, जिस तरह ये रिपल का मतलब है हर तरफ फैल रही है, जिस तरह पानी में बटा गया है हर तरफ फैल रहा है पानी, वेव बन रही है, इसी तरह साउंड की भी वेव अगर एक इंसान खड़ा है तो उसकी हर जगह पे फैल रही है, ठीक है, सिर्फ एक जगह को नहीं फैल रही। तो वो ये बताना चाह रहा है कि हर तरफ एयर में ट्रैवल करती है, क्योंकि एयर हर तरफ जो है। व्हेन साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर, जब जब आवाज हवा में ट्रैवल करती है। अब ये आगे चीज़ है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, हमने पीछे भी पढ़ी है, तो जो पीछे पढ़ी है इसकी डेफिनेशन वो भी ठीक है, लेकिन अगर तो वो इसके लिए कह रहा है सिर्फ कि साउंड वेव के हवाले से लिखा, तो फिर ये वाली ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी बुक में लिखी हुई है द पार्ट ऑफ साउंड वेव। साउंड की वेव है, फर्ज करो ये साउंड की वेव उसने बनाई है, आगे उसने लिखा है द पार्ट ऑफ साउंड वेव, ये सारी साउंड वेव है उसका एक पार्ट, वो कह रहा है द पार्ट वेयर द एयर प्रेशर इज ग्रेटर, जहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। एज द एयर मालिक्यूल्स आर क्लोजर, एयर के हवा के मालिक्यूल जहां पे ज्यादा हो वहां पे प्रेशर ज्यादा बन जाता है। उस रीजन को हम क्या, किस चीज का नाम देते हैं, कंप्रेशन का। ये देखें, अब ये पार्ट्स ऑफ साउंड वेव्स हैं, अब ये कंप्रेशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजर है, क्लोज, बिल्कुल क्लोज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन का नाम देते हैं, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है साउंड वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। ये यानी कि यहाँ पे वेव्स तंग हों, जिस जगह पे रीजन जो जहाँ से क्लोज टुगेदर हो चीजें, उसको हम कह देते हैं कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्दर अपार्ट हो उसको हम रेयरफेक्शन या एक्सपेंशन का भी नाम है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंशन गए तब रेयरफेक्शन की लिखनी है आपने, ठीक है। और आगे वो कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द साउंड वेव, साउंड वेव के वो हिस्से जहां पे प्रेशर लेस हो, प्रेशर कम है, एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से फर्दर अपार्ट, स्प्रेड आउट, एक दूसरे से दूर दूर है। पहले बिल्कुल साथ थे कंप्रेशन में, रेयरफेक्शन या एक्सपेंशन जो वर्ड है उसके अंदर वो कह रहा है फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर है। तो अब ये उसने रेयरफेक्शन बता तो दिया, अब इसमें हमने फिगर आउट अगर करें तो ये देखिए यहाँ पे ये इनके दरमियान पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हैं, तो ये भी रेयरफेक्शन होगी। आर मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर, दूसरे के ऊपर सी लिखा है जो कंप्रेशन है। आर भी लिख लें या ई भी लिखना है, एक्सपेंशन दोनों वर्ड आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए ई भी लिखते हैं हम। ये भी रेयरफेक्शन, अब ये पूरा हिस्सा, पूरी हिस्सा ही ये रेयरफेक्शन का होगा, ये भी पूरा हिस्सा इस तरह, ये आर भी और ई भी लिखें, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड। ये भी रेयरफेक्शन भी है, ये एक्सपेंशन भी है, आर बी और ई बी, ये भी पूरा हिस्सा। अब ये यहाँ तक रेयरफेक्शन भी है और एक्सपेंशन भी, इसी तरह ये सारा भी रेयरफेक्शन भी है और एक्सपेंशन भी है, और ये कंप्रेशन है, ये जो करीब वाला सी। तो असल में एक कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन जरूर आती है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, ठीक है, या एक्सपेंशन कह लो, ठीक है। आगे साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स, यानी कि प्रेशर वेव से मुराद एक प्रेशर सा जनरेट हो जाता है, प्रेशर लेके जाती हैं, ठीक है। प्रेशर के साथ पीछे से निकलती जाती हैं, यानी कि पहले एक आ रही है उसको बाद में ये दूसरी, यानी कि थोड़ी सी ये प्रेशर मान रहा है, 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 यानी कि फासले फासले में प्रेशर बनता है, प्रेशर के साथ अगली चीज को, अब ये प्रेशर इसको दे रही है तो ये आगे को ट्रैवल कर रही है, फिर पीछे से प्रेशर आ रहा है, फिर आगे आगे ट्रैवल होते होते, यानी कि आखिर में ये जोर का एक प्रेशर है वो लेके जा रहा है सारों को, एक दूसरे को आगे आगे धकेल रही है, प्रेशर जनरेट हो रहा है।
तो ये कंप्रेशन की वजह से इसको प्रेशर वेव्स कहते हैं। तो प्रेशर वेव्स आ जाए तो उसको भी साउंड वेव्स ही कहते हैं। द साउंड इज कैरिड टू योर ईयर्स बाय वाइब्रेटिंग एयर मालिक्यूल्स। ये एयर मालिक्यूल्स जो हैं ये वाइब्रेट होते हैं तो जाके हमारे कान में पड़ते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब ये एक डू यू नो वाला बॉक्स है, तो इसमें ये कह रहा है कि जब आप लोग वॉइस मैसेज देखो, जब आप करते हैं मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो जब अगर आप गलती से कभी आप खुद सुन लो तो आप लोग कहते हो कि हैं ये मेरी आवाज़ किस तरह की है, बड़ी गंदी आवाज़ है मेरी। तो लेकिन बाद तो आपको ये होता है कि आप लोग कहते हो ये तो मेरी आवाज़ है ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को सुनाएं या किसी को और को सुनाएं जिसको आप चैट करते हो जिसके साथ, तो वो कहेगा जी ये आपकी आवाज़ ही है। इनके फ़र्ज़ करो आपको 4 वॉइसें दे दी जाएँ, अगर आपने कभी भी नहीं सुनी अपनी वॉइस तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कौन सी आवाज़ है। लेकिन आपके दोस्तों को अगर सुनाई जाए तो वो या आप जिसके साथ बात करते हो व्हाट्सएप पे, वो उसी वक्त पहचान जाएगा कि ये किसकी आवाज़ है, आपकी है, कौन सी वाली है। अब आगे डिस्कस एंड आंसर वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइंस फिक्शन फिल्म में सम टाइम हमें गन्स वगैरह की बैटल्स दिखाते हैं स्पेस क्राफ्ट में। स्पेस क्राफ्ट होता है वो हवा स्पेस में जाके वो दो लड़े होते हैं, एलियंस टाइप इस तरह के डब्बे बनाए होते हैं उन्होंने, इस तरह की एक कोई ना कोई स्पेस शिप बनाई होती है, उसके इधर इधर क्या ये इस तरह करके थोड़ी सी बनाई होती है, कह लो ये एक वो एलियंस टाइप सा बनाया होता है उन्होंने। कुछ इस तरह की दो लड़े हैं फर्ज करो, तो वो कह रहा है ये दो हैं स्पेस में। तो व्हाट वुड हियर है, वो कह रहा है कि आप लोग क्या सुनेंगे इफ एन एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन की स्पेसशिप वो जो यही है स्पेस की जो स्पेस में चलती है ना कश्ती, हम उसको स्पेसशिप कह देते हैं असल में। एक्सप्लोड मतलब यानी कि धमाका हो जाए, फट जाए। नियर यू आपके करीब, तो क्या आप सुनेंगे, हियर सुनने हैं। तो असल में हमने ये कहा है कि हियर किस तरह सुनते, किस तरह साउंड वेव्स के जरिए। साउंड वेव किस तरह ट्रैवल करती हैं, अगर तो हमारे पास एयर होगी, तो स्पेस में तो एयर ही कोई नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। वी कांट हियर एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो एयर एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल टू अस। आगे है, अच्छा अब आगे वो कहना चाह रहा है जब हम बोलते हैं स्पीक द साउंड, जो आवाज़ है हमारे कानों तक, साउंड टू योर ईयर्स कम इन टू वेज, दो तरह से हमारे कानों तक पहुंचती है। एक तो एयर के जरिए, हवा के जरिए, और दूसरी आपका जिस दिमाग की जो बोन्स है, स्कल, दिमाग ये सर का जो ढांचा है, ठीक है, उसके जरिए पहुंचती है। व्हाट इज रिकॉर्डेड इज द ओनली साउंड दैट हैज ट्रेवल्ड थ्रू द एयर एंड डज नॉट इंक्लूड द साउंड दैट ट्रेवल थ्रू योर स्कल। यानी कि ये जो आवाज़ आती है ना या दूसरे को पहुंचती है, एक जो आवाज़ हमें पहुंच रही है वो सिर्फ रिकॉर्ड, यानी कि वो जो लफ्ज़ बने हैं वो सिर्फ वो वाले बने हैं जो हवा के जरिए आई है। जो स्कल के जरिए, बोन्स के जरिए, वो नहीं, हमें रिकॉर्डेड साउंड नहीं मिलती है, ठीक है, वो नहीं हम सुन पाते एक किस्म का कह लो, ठीक है। रिकॉर्ड वही हो रही है जो हमें तो हम तो सुन रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड वो उधर नहीं होगी, यानी कि मोबाइल वगैरह करीब हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी जो कहते हैं इसके जरिए, स्कल के जरिए आ रही है हमें। अब वही साउंड वेव एज मैकेनिकल वेव्स है असल में। तो ये असल में साउंड वेव्स के हवाले से वो एग्जांपल दी हुई है, यानी कि उसी को आगे लेके चल रहा है, साउंड वेव की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सारा ही फिर आपने ये वाला लिखना, ठीक है। तो साउंड वेव एज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव की टाइप है, यानी कि मैकेनिकल वेव में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, और मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती हैं और ट्रांसवर्स वेव में दूसरे क्रस्ट ट्रफ होते हैं। इसमें क्रस्ट ट्रफ नहीं होते, ठीक है, इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं असल चीज़। अच्छा, साउंड वेव्स इसी तरह ट्रैवल करती हैं हवा में जिस तरह पानी में वाटर वेव्स करती हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर जस्ट लाइक वाटर वेव्स इन वाटर, जैसे कि पानी की वेव्स पानी में ट्रैवल करती हैं, इसी तरह जो साउंड वेव्स हैं वो हवा में इसी तरह ट्रैवल करती हैं पानी की तरह, ठीक है, हर तरफ फैलती हैं। जिस तरह से वाटर पानी में एक अगर हम स्टोन फेंके, बता फेंके हैं, तो क्या होता है कि वो हर चारों तरफ वेव्स उसके बन जाती हैं। इस तरह वे जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं मुंह से, तो वो ये वाली जो साउंड है ये अब हर जगह, ये फर्ज को ये ड्रम बीट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे को खड़ा है इसको भी आएगी, इसको भी आएगी, इसको भी आएगी, इधर वाले को, इधर वाले को, उधर वाले को, उधर वाले को, ठीक है, सारों को आ रही है, हर तरफ फैल रही है। अच्छा, द पार्ट्स ऑफ साउंड वेव वेयर द एयर प्रेशर इज ग्रेटर एज एयर मॉलिक्यूल क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन। पीछे भी हमने कंप्रेशन रेयरफैक्शन पढ़ी है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज हों ईच अदर, उस तो उसी तरह ये भी वही चीज़ है असल में। अब वो उसने वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव पूरी आम एक एग्जांपल पढ़ी थी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो ये असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव में आगे साउंड वेव की एग्जांपल बता रहा है। तो इसलिए साउंड और एयर का तज़किरा ज़रूर करना, जिक्र करना ज़रूरी होगा फिर यहाँ पे, कि वो वाली साउंड यहाँ पे साउंड वेव का वो पार्ट जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ पे ये देखो ये एयर प्रेशर अब इस जगह पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है,
ये जगह, ये जगह और ये वाली जगह। तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और एयर मालिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब ये देखें, ये ये जो मालिक्यूल्स हैं ये वाले, ये क्लोज क्लोज हैं ये मालिक्यूल्स। इन जगहों को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। सी से, यानी कि मैं लिख रहा हूँ अब, कंप्रेशन कह देते हैं हम उन जगहों को। और जिन जगहों पर साउंड, जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, ये वाली जगह, ये सारी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ये लगी हुई है पहले ही, उसने बताई है इतनी जगह, ये वाली सारी, यानी कि, और यहाँ से इतनी जगह, ये सारी कम। इसको क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन या एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वही कंप्रेशन का उलट रेयरफैक्शन है। तो इसमें थोड़ा सा अगर ये साउंड वेव के हवाले से आए तो फिर आप लोगों ने ये साउंड का और एयर का हवाला प्रेशर और क्लोज मालिक्यूल देना है। आम पूछ ले लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो फिर आम पीछे वाली लिख देना जो पहले पढ़ी थी। साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स, इसको प्रेशर वेव्स इसलिए कहता है कि इसका अंदर जगह जगह पे प्रेशर बना हुआ है। ये प्रेशर वाली जगह, कंप्रेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे भी प्रेशर तो मौजूद होता है लेकिन कम प्रेशर होता है, इसलिए इसको प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। प्रेशर वेव्स का भी आ जाए, अगर इसका दूसरा नाम हम कहें तो प्रेशर वेव्स है, तो प्रेशर वेव्स का भी अगर वो कोई कहे कि PW लिख रहा हूँ और मैं प्रेशर वेव्स के उसके ऊपर एक नोट लिखे तो यही वाला लिख देना चुप करके। द साउंड यू हियर, हम जो आवाज सुनते हैं बाई योर ईयर्स, कानों के जरिए, वो किसके जरिए आती है? वाइब्रेटिंग एयर मालिक्यूल्स। ये देखो ये वाइब्रेट कर रहे हैं एयर मालिक्यूल्स ये सारे। ये असल में अब उसने डॉट लगा दी है, असल में ये चल ऐसे ही रही है, यानी कि इस तरह चल तो सीधी रही है लेकिन ऐसे वेव की शक्ल में, वेव की शक्ल में, ठीक है। अब आगे डिस्कस एंड आंसर वाला एक बॉक्स है, इसी के नीचे वो पढ़ रहे हैं। अगर तो उसके ऊपर साउंड वेव या प्रेशर वेव पे आए कोई नोट तो ये वाला उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो उसमें उसने पूछा था क्वेश्चन, साइंस फिक्शन फिल्म्स में बाज़ दफ़ा में बैटल शो करवाई जाती है स्पेस क्राफ्ट में, वो एयर में जाके वो एक स्पेसशिप में बैठ के वो एलियंस फाइट कर रहे हैं इस तरह की। व्हाट वुड यू हियर, वो कह रहा है फिर क्या होगा, आप क्या सुनेंगे अगर तो एनिमी, एनिमी होता है दुश्मन की, यानी कि दो लड़ रही हैं, एक आपकी एक दुश्मन की है, तो अगर वो एनिमी की स्पेसशिप जो है, कश्ती जो स्पेस में जो चीज़ चल रही हो उसको स्पेस की कश्ती कह देते हैं, यानी कि खलाई कश्ती कह दो इस तरह। एक्सप्लोडेड यानी कि फट जाए, तबाह हो जाए, धमाका हो जाए उसका। नियर यू यानी कि आपको कह रहा है व्हाट वुड यू हियर, आप क्या सुनेंगे अगर तो वो फट जाए या धमाका हो जाए। तो हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, वी कांट हियर एनीथिंग बिकॉज, उसकी वजह क्या है कि साउंड ट्रैवल करती है एयर में, और एयर स्पेस में कोई एयर नहीं मौजूद, वहां पे आवाज नहीं हम सुन सकते एक दूसरे की, ठीक है ना। नो एयर, कुछ भी नहीं हम सुनेंगे बिकॉज देयर इज नो एयर इन स्पेस। अच्छा, दूसरा उसने थोड़ा सा आगे एक उसने लिखा हुआ है लेकिन मैंने सवाल ही बना दिया, उसने तो वैसे किया था लेकिन मैंने थोड़ा क्वेश्चन की शक्ल दे दिया ताकि आसान लगे आप लोगों को। व्हेन यू स्पीक हाउ द साउंड ऑफ योर वॉइस कम्स टू योर ईयर, हमारे कानों तक किस तरह आवाज पहुंचती है? दो तरीके से पहुंचती है। व्हेन यू स्पीक द साउंड ऑफ योर वेव कम्स टू योर ईयर इन टू वेज, थ्रू द एयर, एक तो हवा के जरिए, आपने मुंह से बोला, आपके कानों के इर्द गिर्द जो हवा थी उसके जरिए ट्रेवल करके आ गई आपके कानों तक। और दूसरी, आपके जो दिमाग है, स्कल है, स्कल दिमाग वाली जो हड्डियां हैं, ये जो सर के अंदर जो हड्डियां हैं, खोपड़ी है, उसके अंदर जो हड्डियां हैं, उनके जरिए भी एयर जो है वो ट्रेवल करके आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये दो दो जगहों से पहुंच सकती है। आगे विच साउंड इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब है कि कौन सी आवाज ऐसी है जो आप बोल रहे हैं तो वो आपके आगे जो दूसरा बीप बंदा खड़ा है उसको पहुंचेगी, रिकॉर्ड कर सकेगा, यानी कि वो। तो वो कह रहा है कि वो सिर्फ वो वाली आवाज जो है जो ट्रैवल किया जिसने एयर के जरिए रिकॉर्ड होगी, दूसरे को सुनाई देगी। लेकिन हो सकता है आपको भी कोई कोई ऐसी आवाज हो जो आपको सुनाई दे लेकिन दूसरे को ना हो, क्योंकि वो आपकी बोन्स के स्कल्स में से गुजर के आ गई आपके तक, ठीक है। लेकिन वो स्कल्स आपके जो हैं वो आपके सर तक ही महदूद हैं, दूसरों के सर के साथ तो नहीं ना मिल जुड़ गए साथ जाके। डज नॉट इंक्लूड द साउंड दैट ट्रेवल थ्रू योर स्कल, यानी कि वो सिर्फ आपके तक ही महदूद रहेगी, आपको ही आएगी लेकिन दूसरे को नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थे ये वाला टॉपिक, तो इसको सारे को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको लर्न लाजमी करें।